आज से अप्रॉक्स 5-6 साल पहले एक रैप सॉन्ग बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। स्पेशली लड़के उस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे, पर लड़कियों को वो गाना उतना पसंद नहीं आ रहा था। और इस गाने ने हमें एक ऐसे रैपर से इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम हम लोगों ने इसके पहले कभी नहीं सुना था। गाने का नाम था गर्लफ्रेंड एंड द रैपर वाज डीनो जेम्स। देखो बेसिकली आजकल की गर्लफ्रेंड नमक तबाही की कहानी है। इसमें कैसे प्यार से लौड़े लगते हैं, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। हो सकता है डीनो जेम्स ने अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। वो 2003 में ही बॉम्बे आ गए थे एक्टर बनने के लिए और तब से ही उनकी स्ट्रगल चालू है। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मैं डीनो जेम्स का गाना लूजर बहुत ज्यादा सुना करता था। और अगर तुम्हें शॉर्ट में डीनो जेम्स की लाइफ स्ट्रगल समझनी है, उनकी लाइफ कैसी रही है, उन्हें क्या अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े हैं, तुम वो गाना सुन सकते हो एंड यू विल अंडरस्टैंड आज जो सक्सेस डीनो जेम्स के पास है उसे अचीव करने के लिए डीनो जेम्स ने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं। डीनो जेम्स बहुत ही डिफरेंट रैपर है। अगर हम डीनो जेम्स के डीएचएच के बाकी किसी रैपर से कंपेयर करें, उनकी रैपिंग स्टाइल, उनकी डिलीवरी बहुत ही अलग है। और अपने रैपिंग करियर के स्टार्टिंग के टाइम पे डीनो जेम्स को इवन डीएचएच में भी कंसिडर नहीं किया जाता था। स्टार्टिंग में डीनो जेम्स जो उनका एक पार्टिकुलर जॉनर था स्टोरी टेलिंग, उससे रिलेटेड ही गाने बनाते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने हिप हॉप के और भी जॉनर्स एक्सप्लोर किए और प्रूव किया कि वो कितने ज्यादा वर्सेटाइल है। ट्रैक्स लाइक यादें, लूजर, हैंकॉक, कालिया, तांडव एंड यस गर्लफ्रेंड, ये डीनो जेम्स के कुछ ट्रैक्स के एग्जांपल है जो हर किसी ने सुन रखा है एंड दीज ट्रैक्स आर एवरग्रीन ट्रैक्स। सो फाइनली 2022 में इतने सालों तक मल्टीपल सिंगल हिट ट्रैक देने के बाद डीनो जेम्स ने अपना पहला स्टूडियो एल्बम ड्रॉप कर दिया है जिसका नाम है डी। स्टूडियो गैंगस्टर, मैं स्टूडियो कॉप। तो मार्केट में अभी एक खौला में पहले से हॉट। इस एल्बम में हमें टोटल 13 ट्रैक डीनो जेम्स के साइड से देखने को मिले हैं। और जैसा मैंने बोला कि टाइम के साथ डीनो जेम्स एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट बन चुके हैं, उन्होंने अपनी वर्सेटाइलिटी इस एल्बम में भी हमें दिखाई है। इस एल्बम में हमें डीनो जेम्स ड्रिल बीट पे रैप करते हुए दिख जाएंगे, एफ्रो बीट पे रैप करते हुए दिख जाएंगे, नॉर्मल ट्रैप बीट पे भी उन्होंने गाने बनाए हैं एंड देयर आर मच मोर टू डिस्कस इन दिस एल्बम। और उसके साथ साथ इस एल्बम में हमें डीनो जेम्स के साइड से कुछ गैंगस्टर रैपर के ऊपर शॉट्स भी देखने को मिले हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम डीनो जेम्स का ये जो एल्बम है डी, जो कि हमें डेफ जैम इंडिया की तरफ से देखने को मिला है, इसे हम प्रॉपर्ली रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये एल्बम अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। पहले तो हम हर ट्रैक के बारे में वन ऑन वन डिस्कस करेंगे, उस ट्रैक में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और लास्ट में मैं इस एल्बम का ओवरऑल रिव्यू दूंगा। इस एल्बम का मुझे ओवरऑल म्यूजिक प्रोडक्शन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, डीनो जेम्स का काम कैसा था, और हम इस एल्बम को आउट ऑफ 10 रेट भी करेंगे। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। ओरिजिनल मैं कीती नहीं हो नकल, प्योर हार्ड वर्क नाले 24/7 हसल, बस्सां विच जेड़ा कदे रुलदा रिया अज ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਬੈਂਜ਼ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ मैं होया सी जवान, बिगड़े ना जावे मापे रहे परेशान हो रब। गाने का नाम है कड्डे बेंच कड्डे मसल और आर्टिस्ट है जोबन डियो। सो भाई ने बहुत ही क्रेजी और वाइबी ट्रैक बनाया है। गाने की बीट प्रोडक्शन स्पेशली मुझे बहुत सही लगी, लिरिक्स भी बहुत अच्छी है और एक ऐसा गाना है जिसे तुम आराम से अपनी गाड़ी में प्ले कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ प्ले कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई ये गाने में जाकर कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, बहुत सही ट्रैक बनाया। अगर हम म्यूजिक प्रोडक्शन वाइज भी बात करें, ओवरऑल साउंड वाइज बात करें, बहुत सही काम है। जाओ भाई को सपोर्ट करो, बिल्कुल भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं और मेरी तरफ से भाई को प्यार देना। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। तो जैसा मैंने बोला इस एल्बम में हमें 13 ट्रैक देखने को मिले हैं। मैं स्टार्ट करूंगा टॉप से, इंट्रो ट्रैक से, और हम आउटरो ट्रैक तक जाएंगे और हर ट्रैक के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। और इस एल्बम का जो म्यूजिक है वो दिया है आकाश ने, वही आकाश कहां है वाले आकाश। तो हम उनके म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर मुझे इंडिविजुअली बताना होगा तो मैं उस गाने के बाद बता दूंगा, या नहीं तो फिर लास्ट में हम पूरे एल्बम का म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रैक। पहला ट्रैक का नाम है डी एंड मी। पर भाई ने कभी छोड़ा मुझे अकेला नहीं, स्वेर हर जगह बोलूं डी मेरे साथ था, मैं जैसे उठा लाइफ लगे सर्कस। तो अगर तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी तो अभी तक हमें डीनो जेम्स का इंडस्ट्री के किसी भी बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिला है। डीनो जेम्स और एमवीवी के कोलैबोरेशन के रूमर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बट अभी तक उन्होंने कोई भी बड़े आर्टिस्ट लाइक बड़े रैपर के साथ कोलैब नहीं किया है।
एंड एज ए सोलो वॉरियर डीनो जेम्स जो है वो यहां तक पहुंचे हैं एंड इवन इस एल्बम में भी हमें किसी बड़े रैपर का कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिला है। तो दिस सॉन्ग डी एंड मी इज एग्जैक्टली अबाउट दिस थिंग। इस गाने में हमें डीनो जेम्स की सेल्फ डिपेंडेंसी और सेल्फ बिलीफ के बारे में पता चलता है। सो ओवरऑल द इंट्रो ट्रैक वाज गुड और इस ट्रैक से हमें थोड़ी वाइब मिल गई कि हमें इस एल्बम में डीनो जेम्स की साइड से क्या देखने को मिलने वाला है। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड ट्रैक और इस गाने का नाम है धुंधला। सब धुंधला धुंधला सा लगे, सब धुंधला धुंधला सा लगे। सो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डीएचएच में कौन से ऐसे रैपर या आर्टिस्ट है जो सबसे क्रेजी या फिर सबसे सिक हुक बनाते हैं, सो मेरा जो रैपर्स का लिस्ट होगा उसमें से एक फॉर श्योर डीनो जेम्स होंगे। डीनो जेम्स के हुक बहुत ज्यादा सही होते हैं। फॉर एग्जांपल तुम कालिया में देख सकते हो तुझे मेरी यादें, जो डीनो जेम्स का ट्रैक था, या फिर पास्ट के तुम किसी भी डीनो जेम्स के ट्रैक को उठा के देख लो, उसमें तुम्हें बहुत ही बढ़िया हुक देखने को मिलेगा। एंड सेम गोज टू दिस ट्रैक। आई लव द हुक ऑफ दिस ट्रैक। और अगर हम इस गाने के लिरिक्स के बारे में बात करें, डीनो जेम्स जो है वो अपने बैड फेस के बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है या फिर उनके लाइफ में जो उन्हें फेस करना पड़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगेन अ गुड ट्रैक और इस गाने की जो बीट प्रोडक्शन थी वो भी मुझे बहुत सही लगी। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द थर्ड ट्रैक और इस गाने का नाम है चूजन। लाइफ है सामने सबके, नहीं कोई पर्दा, स्टूडियो में लॉक हूं तभी हर जगह है चर्चा, सालों में तरसा तभी हो। तो ये जो गाना है डीनो जेम्स ने एल्बम रिलीज होने से पहले एज ए सिंगल ड्रॉप किया था। दिस ट्रैक इज ए प्रॉपर हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक और इस गाने का जो म्यूजिक वीडियो है वो भी डीनो जेम्स ने अपने होम स्टेट केरला में शूट किया था। लव द ट्रैक, लिरिक्स वाज रियली गुड। डीनो जेम्स ने इस गाने में अपने लाइफ के बारे में, एम्बिशन के बारे में, पैशन के बारे में, पाथ के बारे में बात की है एंड ओवरऑल द ट्रैक वाज रियली गुड। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द फोर्थ ट्रैक और इस गाने का नाम है लॉस्ट। मैंने कॉमा जिसको समझा वो तो लग रहा है फुल स्टॉप सा, तूने बैटिंग खुद ही कर ली, जाना किया तूने टॉस का। और ये गाना भी डीनो जेम्स ने एज ए सिंगल एल्बम रिलीज होने से पहले ही ड्रॉप किया था। सो इस गाने में हमें थोड़ी पुरानी डीनो जेम्स वाली वाइब देखने को मिली है। सो जैसे पुराने डीनो जेम्स के ट्रैक आते थे जिसमें थोड़ी हमें लव स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ वाइब देखने को मिलती थी, उसी काइंड की वाइब हमें इस गाने में भी देखने को मिली है। हुक ऑफ द ट्रैक वाज रियली गुड, वाइब गाने का बहुत अच्छा था, बीट प्रोडक्शन अच्छी थी, म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छा था, ओवरऑल रियली गुड ट्रैक, loved it. Okay, let's now move to the fifth track और इस गाने का नाम है प्यार प्यार। दे दे थोड़ा प्यार 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 प्यार, तू दे दे थोड़ा प्यार प्यार। तो ये जो गाना है इसका हमें म्यूजिक वीडियो एल्बम रिलीज होने के दिन ही देखने को मिला था और यहाँ पे आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि इस एल्बम में और भी बहुत अच्छे गाने हैं। अगर उस गाने का म्यूजिक वीडियो रिलीज किया जाता तो मे बी एल्बम को और भी ज्यादा हाइप मिलती। बट स्टिल अगर हम इस गाने की बात करें, गाना बुरा नहीं है, सॉन्ग इज गुड। इस गाने का जो म्यूजिक प्रोडक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है, हमें थोड़ी एफ्रोबीट वाली वाइब देखने को मिली है। हुक वाज गुड, डीनो जेम्स के जो वर्सेस थे वो भी बहुत अच्छे थे। ओवरऑल अ गुड एंड डिसेंट ट्रैक। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द सिक्स्थ ट्रैक और इस गाने का नाम है जेलस। हो गए 4 साल और आज 5 months, हम बात नहीं करते हैं, ये साइलेंस, होंगे टच में नहीं था, ये डिसाइडेड, पता नहीं फिर भी क्यों। So, इस गाने का जो थीम है वो बेसिकली ये है कि डीनो जेम्स एक लड़की से प्यार करते थे, अब वो लड़की किसी और से कमिटेड है एंड डीनो जेम्स इज ट्राइंग टू विन हर बैक अगेन। सो ट्रैक वाज डिसेंट, लाइक जिसे इस टाइप के गाने पसंद है या फिर जिसे इस टाइप का डीनो जेम्स पसंद है उसे ये गाना पसंद आएगा। बट फॉर मी थोड़े लव ट्रैक या फिर इमोशनल काइंड ऑफ ट्रैक एल्बम में थोड़े ज्यादा रिपीट हो रहे थे। नॉट माई फेवरेट ट्रैक ऑफ द एल्बम बट अ डिसेंट एंड गुड ट्रैक। ओके, लेट्स मूव टू द सेवेंथ ट्रैक और इस गाने का नाम है आरम बोल। सोचिए मेरी अब कर रही वायलेंस, शांति दिला दे मुझे, दे दे थोड़ा साइलेंस छोड़। So, इस गाने में हमें डीनो जेम्स की साइड से थोड़ी स्पिरिचुअल वाइब देखने को मिली है। ट्रैक वाज गुड, बहुत ही डिफरेंट ट्रैक था, लाइक इस टाइप के बीट और इस टाइप का ट्रैक हमें डीनो जेम्स के साइड से यूजुअली देखने को नहीं मिलता है और मुझे नहीं लगता कि डीनो जेम्स कभी ऐसे ट्रैक एज ए सिंगल रिलीज भी करते। सो हमें एल्बम देखने को मिला है, इसलिए इस टाइप का गाना डीनो जेम्स ने इस एल्बम में ऐड किया है। ओवरऑल ट्रैक वाज डिसेंट, गाने की वाइब बहुत ही डिफरेंट थी। अगेन नॉट माय फेवरेट ट्रैक ऑफ द एल्बम बट ठीक है, गुड ट्रैक। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द 8th ट्रैक ऑफ द एल्बम और यहां से अब मेरे फेवरेट गाने आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस गाने का नाम है सबका रैपर एक। कांटे पर नहीं भोंकते, ये जूता चैन जरूरी नहीं है, फेक जिसका गेम जरूरी नहीं है, यही गैंग से खेलना जरूरी। तो मैंने स्टार्टिंग में ड्रिल बीट की बात की थी, इस गाने में डीनो जेम्स ड्रिल बीट के ऊपर हमें रैप करते हुए दिख जाते हैं एंड दिस सॉन्ग इज अबाउट फ्लेक्सिंग। डीनो जेम्स इस गाने में अपने मेलोडी और बार्स के टैलेंट को फ्लेक्स करते हैं एंड इन ब्रीफ इन दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू कन्वे ही इज बोर्न टू रूल द थ्रोन with his lyrics. The beat was really good और इसके पहले मुझे ऊपर के 1-2 ट्रैक सुन के मुझे एल्बम थोड़ा मोनोटोनस सा फील हो रहा था बट इस गाने ने वो पूरी फीलिंग्स को ही दूर कर दिया। Really good track, love the track.
Okay, it's time to check the 9th track of the album, my favorite track of the album, and it's time for some subliminal shots. इस गाने का नाम है सुपर कॉप। तुम सीने को ठोकते हम सीने में ठोक दे, घर मेरे हत्थे चढ़ा भाई तेरे पत्ते बिछा देंगे, बत्ती बुझा देंगे पत्ते बड़ा। तो इस गाने में डीनो जेम्स जो रैपर अपने आप को गैंगस्टर मानते हैं या फिर स्टूडियो गैंगस्टर्स, उनके ऊपर शॉट्स लेते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज 4MC स्टैंड और कहीं पे डायरेक्ट नाम या फिर डायरेक्ट शॉट्स नहीं लिए गए, तो हम पूरी श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते हैं। और कहीं कहीं पे मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ये मे बी लोका के ऊपर शॉट्स तो नहीं है, क्योंकि लोका के जो स्लैंग्स है जैसे राडा हो गया वो यूज किया हुआ है, और एक लोका का पास में हमें गाना भी देखने को मिला था, उसके बीट से ये बीट बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड कर रहा था। सो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी पार्टिकुलर रैपर को टारगेट किया गया है, बट हाँ ग्रुप ऑफ रैपर्स को जरूर टारगेट किया गया है। रियली फन ट्रैक, बहुत ही डिफरेंट गाना है और मुझे कभी लगा नहीं था कि डीनो जेम्स की साइड से हमें कुछ ऐसा ट्रैक भी देखने को मिलेगा। लव द ट्रैक, रियली नाइस ट्रैक। ओके, इट्स टाइम टू चेक द 10th ट्रैक और इस गाने का नाम है हायर। काफी सारे बड़बड़ा गए वो बड़बड़ाते और बड़बड़ाएंगे, आए हम लड़खड़ाते अब खड़खड़ा रहे वो हड़। So, इस गाने में डीनो जेम्स बात करते हैं कैसे हिप हॉप में हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है और कैसे लोगों को और भी ज्यादा हिप हॉप में ऑथेंटिक होना चाहिए एंड दे शुड टॉक ट्रुथ। द सॉन्ग वाज गुड, थोड़ा सा मुझे स्लो लगा, हुक वाज डिसेंट और अच्छा हो सकता था अगर हम डीनो जेम्स के लेवल के हिसाब से देखें तो। ओवरऑल अ डिसेंट ट्रैक। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रैक और इस गाने का नाम है ऑन द रॉक्स। मैं तो था नशे में सारी रात को, रॉक बीच में बैठा ऑन द रॉक्स ब्रो, देखे छुट्टे पैसे मैंने गार्ड को, हार्ड होता। और इस गाने में डीनो जेम्स ने अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताई है, कैसे जब वो एक बीच में बैठे हुए थे, एक छोटी सी इंसिडेंट ने उन्हें रैप एज ए करियर चुनने में हेल्प किया। और यही सेम चीज डीनो जेम्स ने पास्ट में अपने एक इंटरव्यू में भी हमें बताई थी। दिस सॉन्ग इज अबाउट कुछ सालों पहले डीनो जेम्स की लाइफ जो थी वो कैसी चल रही थी एंड हाउ हिज लाइफ इज राइट नाउ। रियली गुड ट्रैक, स्टोरी वाज रियली गुड और इस गाने पे भर भर के मोटिवेशन भी तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, इट्स टाइम टू चेक द सेकंड लास्ट ट्रैक ऑफ द एल्बम। इस गाने का नाम है डी। माँ कहती है तकलीफें वेस्ट नहीं होती, वो बैठे देखे बादलों से, वो कहती है चीजें तो समय से मिलती और समय। So this song is dedicated to his mother, जिनका नाम है रानी जेम्स। और इस गाने में डीनो जेम्स ने ये बताया कैसे डीनो जेम्स ने अभी तक जो भी अचीव किया अपने लाइफ पे, उन्हें जो भी सक्सेस मिली है उसके पीछे उनकी माँ का हाथ है। So this one again was a really good track. Love the track. Okay, it's time to check the last track जिसका नाम है रानी and this is also the outro of the album. There shall be showers of blessing. तो जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि डीनो जेम्स की माँ का नाम है रानी जेम्स, तो इस गाने में जो हमें वोकल सुनने को मिले हैं वो डीनो जेम्स की माँ के वोकल्स है और वो प्रेयर कर रही है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ गेस्चर ऑफ गुड लक एंड ब्लेसिंग्स एंड अ वेरी नाइस वे टू एंड द एल्बम। ओके, सो ये तो हम लोगों ने पूरे एल्बम के ट्रैक्स के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया। अब हम इस एल्बम के प्रॉपर रिव्यू पे आ जाते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं बीट प्रोडक्शन से। सो इस एल्बम की जो बीट है वो दी है आकाश ने, और आकाश को इसके पहले हम लोगों ने लोका के साथ मल्टीपल ट्रैक्स में देखा है। इवन उन्होंने एमयू बंटाई के लिए गाने प्रोड्यूस किया है एंड ही इज अ वेरी गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, और उन्होंने वही चीज इस एल्बम में भी प्रूव किया है। बहुत ज्यादा वर्सेटाइल काम और बहुत ज्यादा क्वालिटी काम हमें आकाश कहां है के साइड से देखने को मिली है। और अब हम आ जाते हैं डीनो जेम्स पे और ओवरऑल एल्बम पे। सो जैसा मैंने तुम लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग टाइम पे डीनो जेम्स की जो म्यूजिक थी या फिर रैपिंग थी वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। ज्यादा फ्लो स्विचेस नहीं करते थे, उनके नॉर्मल राइमिंग स्कीम होते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने बहुत ही ज्यादा इवॉल्व किया और फाइनली जब डीनो जेम्स को लगा ही इज रेडी फॉर एन एल्बम, उन्होंने एल्बम हमें दे दिया। बहुत ही डिफरेंट गाने हमें इस एल्बम में देखने को मिले हैं, और अगर कोई डीनो जेम्स को प्रॉपर्ली जानना चाहता है और वो ये एल्बम सुन लेता है, फॉर श्योर ही विल नो एवरीथिंग अबाउट डीनो जेम्स। सो इस एल्बम में कुछ ट्रैक जो थे वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, कुछ ट्रैक एवरेज थे और कुछ ट्रैक जो है वो मुझे बहुत ज्यादा सही लगे। सो दिस इज नॉट अ 10 आउट ऑफ 10 एल्बम, बट अगर हम पहली एल्बम के हिसाब से बात करें, डीनो जेम्स has impressed me. So for now, my favorite track of the album is Super Cop, सबका रैपर एक, Chosen, धुंधला and On the Rocks. And my overall rating for this album is 8 out of 10. So इस एल्बम से डीनो जेम्स ने ये प्रूव कर दिया कि अगर तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास टैलेंट है, अगर तुम अच्छे गाने बना सकते हो, तो तुम्हें कोई भी कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। तुम सिंगल हैंडेडली भी एल्बम ड्रॉप कर सकते हो और उस एल्बम को हिट कर सकते हो। पर अगर डीनो जेम्स के साइड से फ्यूचर में हमें सेकंड एल्बम देखने को मिलता है, मैं चाहूंगा कि वो जरूर कोलैबोरेशन करे एंड ही शुड ब्रिंग सम बिग नेम इन दिस एल्बम, तो और भी ज्यादा सुनने में मजा आएगा एंड वी मे सी द अदर साइड ऑफ डीनो जेम्स एज वेल।
So this was it. This was my review on this album. तुम्हें ये एल्बम कैसा लगा तुम नीचे कमेंट में ड्रॉप करके बता सकते हो. तुम्हारा रेटिंग इस एल्बम के लिए क्या होगा तुम वो भी ड्रॉप कर सकते हो. और क्या ये एल्बम डीनो जेम्स के हिसाब से अप टू द मार्क है या नहीं तुम्हारे हिसाब से तुम वो भी बता सकते हो विद प्रॉपर रीजन. बस ऐसे ही नहीं बोलना है कुछ भी, ठीक है. और अगर तुम मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, इसका नाम है रैपपॉड 2.0, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां पे मैं फनी कंटेंट डालता हूं, एंटरटेनिंग कंटेंट डालता हूं, तो तुम वो सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर तुम मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दिस वाज इट. दिस वाज द वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. थैंक्स अगेन. कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे.